सूरज पहाड़ियों के पीछे छुप रहा था। हवा में हल्की ठंडक थी। जंगल की गहराई में एक शांत आश्रम के पास आचार्य चाणक्य अपने शिष्य के साथ टहल रहे थे। चारों ओर सन्नाटा था, केवल पक्षियों की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। शिष्य ने रुककर पूछा, गुरुदेव, लोग जीवन में बार बार धोखा क्यों खाते हैं? चाणक्य कुछ पल मौन रहे, फिर बोले, वत्स, क्योंकि वे हर जगह बोलते हैं जहां चुप रहना चाहिए। उन्होंने जमीन से एक सूखा पत्ता उठाया और कहा, देखो, ये पत्ता हवा के भरोसे है। ठीक वैसे ही वो मनुष्य जो अपनी हर बात दुनिया को बता देता है। शिष्य ध्यान से सुन रहा था। चाणक्य आगे बोले, इस संसार में शब्दों से ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं। गलत जगह बोले गए शब्द वर्षों की मेहनत मिटा सकते हैं, और सही समय पर रखा गया मौन टूटे हुए भाग्य को भी जोड़ सकता है। फिर गंभीर स्वर में कहा, जो व्यक्ति अपनी योजनाएं, कमजोरियां और भावनाएं सबके सामने खोल देता है, वो स्वयं अपने शत्रु बना लेता है। थोड़ा रुककर बोले, दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञानवर्धक में। आज मैं तुम्हें जीवन की वे 10 स्थितियां बताऊंगा जहां चुप रहना बोलने से कहीं अधिक बुद्धिमानी है। और यहीं से शुरू होती है वो नीति जो साधारण मनुष्य को भी असाधारण बना देती है। एक घर परिवार की बातें। परिवार वो जगह है जहां मनुष्य सबसे सुरक्षित महसूस करता है। माँ की ममता, पिता का सहारा, जीवन साथी का साथ और बच्चों की मुस्कान, यही जीवन की असली पूंजी है। लेकिन यही परिवार कभी कभी मतभेदों का कारण भी बन जाता है। छोटी छोटी बातों पर नाराजगी, जिम्मेदारियों का बोझ या सोच का अंतर, ये सब स्वाभाविक है। समस्या तब शुरू होती है जब हम इन बातों को बाहर वालों के सामने कहने लगते हैं। लोग सुनते जरूर है पर समाधान नहीं देते। आज जो सहानुभूति दिखा रहा है, कल वही बात किसी और तक पहुंचा सकता है। धीरे धीरे आपकी निजी बातें चर्चा का विषय बन जाती है। घर की बातें बाहर बताने से न केवल रिश्तों में दरार आती है, बल्कि आपकी प्रतिष्ठा भी कम होती है। परिवार की कमजोरियां दूसरों को पता चल जाए तो वे इन्हें हथियार बना लेते हैं। बुद्धिमान वही है जो घर की समस्याओं को घर में ही सुलझाता है। बातचीत अपनों से करें, समाधान अपनों के साथ खोजें। याद रखिए, परिवार मंदिर है, बाजार नहीं। उसकी पवित्रता बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी है। 2, अपने भविष्य के प्लान। जीवन में हर व्यक्ति बड़े सपने देखता है। कोई व्यापार करना चाहता है, कोई नौकरी में आगे बढ़ना चाहता है, तो कोई अपनी पहचान बनाना चाहता है। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन उन्हें हर किसी को बताना समझदारी नहीं। जब आप अपने प्लान सबको बताते हैं तो कई तरह की प्रतिक्रियाएं मिलती है। कुछ लोग हंसते हैं, कुछ डर दिखाते हैं और कुछ नकारात्मक बातें कहकर आपका उत्साह तोड़ देते हैं। कई बार आपकी योजनाएं असफल भी हो जाती है क्योंकि गलत लोग बीच में रुकावट खड़ी कर देते हैं। सच्चाई यह है कि दुनिया परिणाम देखती है, प्रक्रिया नहीं। जब तक काम पूरा न हो जाए तब तक मौन रखना ही बेहतर होता है। शेर शिकार से पहले गर्जना नहीं करता। अपने लक्ष्य को दिल में रखो, मेहनत चुपचाप करो, और जब सफलता मिल जाए तब दुनिया खुद जान जाएगी। यही असली बुद्धिमानी है। 3, अपनी कमाई और धन। आज के समय में लोग सबसे पहले यही पूछते हैं, कितना कमाते हो? लेकिन आपकी कमाई आपका निजी विषय है। इसे हर किसी के साथ साझा करना कई बार परेशानी का कारण बन जाता है। जब आप अपनी आमदनी बताते हैं तो कुछ लोग जलने लगते हैं, कुछ सलाह देने लगते हैं और कुछ उधार मांगने लगते हैं। धीरे धीरे आपके चारों ओर स्वार्थी लोग जमा हो जाते हैं। धन की जानकारी रिश्तों में खटास ला सकती है। सच्चाई यह है कि धन शांति के लिए होता है, दिखावे के लिए नहीं। ज्यादा बताने से न तो सम्मान बढ़ता है और न सुख, बल्कि मानसिक तनाव बढ़ता है। बुद्धिमान व्यक्ति सादा जीवन जीता है और अपनी आर्थिक स्थिति को सीमित लोगों तक ही रखता है। पैसे को बोलने मत दो, अपने काम को बोलने दो। 4, अपनी कमजोरियां। हर इंसान के भीतर कुछ न कुछ कमजोरी होती है। कोई जल्दी भावुक हो जाता है, कोई गुस्से में गलत निर्णय ले लेता है, तो कोई आत्मविश्वास की कमी से जूझता है। कमजोरी होना बुरा नहीं है, लेकिन उसे हर किसी को बता देना बहुत बड़ी भूल है। दुनिया में हर मुस्कुराने वाला दोस्त नहीं होता। कुछ लोग आपकी बात ध्यान से सुनते हैं, लेकिन दिल में उसे हथियार बना लेते हैं। जब समय आता है, वही कमजोरी आपके खिलाफ इस्तेमाल की जाती है। इसलिए समझदार व्यक्ति अपनी कमियों पर चुपचाप काम करता है। वो दूसरों से सहानुभूति नहीं मांगता, बल्कि खुद को मजबूत बनाता है। जैसे लोहे को आग में तपाकर मजबूत किया जाता है, वैसे ही इंसान अपनी कमजोरियों से लड़कर शक्तिशाली बनता है। याद रखिए, अपनी ताकत दिखाइए, कमजोरी नहीं। जो अपनी कमजोरियां सबके सामने खोल देता है, वो अनजाने में खुद को कमजोर बना लेता है। बेहतर है कि आप शांत रहकर सुधार करें, सीखें और आगे बढ़ें। 5, अपने अगले कदम। जीवन एक यात्रा है और हर यात्रा में अगले कदम बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन अपने अगले कदम सबको बता देना अक्सर नुकसान पहुंचा देता है। जब आप बताते हैं कि आगे क्या करने वाले हैं, तो कई लोग आपको रोकने की कोशिश करते हैं। कोई डर दिखाता है, कोई असफलता की कहानियां सुनाता है और कोई ईर्ष्या में आपके रास्ते में बाधा खड़ी कर देता है। सच्चाई यह है कि जो लोग सच में सफल होते हैं, वे कम बोलते हैं और ज्यादा करते हैं। वे पहले परिणाम लाते हैं, फिर दुनिया को बताते हैं। अपने अगले कदम को दिल में रखिए, मेहनत जारी रखिए और सही समय आने पर सफलता खुद बोलने लगेगी। मौन के साथ उठाया गया कदम हमेशा मजबूत होता है। 6, अपने अच्छे कर्म। आज के समय में लोग हर अच्छे काम की तस्वीर खींचकर दिखाना चाहते हैं, लेकिन सच्ची भलाई प्रचार की मोहताज नहीं होती। जब आप अपने अच्छे कर्मों का ढिंढोरा पीटते हैं तो उसका महत्व कम हो जाता है। दान, मदद या सेवा का असली फल तभी मिलता है जब वो निस्वार्थ हो। पेड़ फल देता है
लेकिन कभी ये नहीं कहता कि देखो मैंने क्या दिया। ठीक वैसे ही अच्छे कर्म भी चुपचाप किए जाने चाहिए। जो व्यक्ति बार बार अपने उपकार गिनाता है वो असल में अहंकार को बढ़ाता है, लेकिन जो चुपचाप मदद करता है वही सच्चा महान होता है। याद रखिए, कर्म दिखाने के लिए नहीं, निभाने के लिए होते हैं। सात अपमान या धोखे के बाद जीवन में कभी न कभी हर इंसान को अपमान या धोखे का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में मन करता है सबको अपनी कहानी सुनाए, रोए और शिकायत करें, लेकिन यही वह पल होता है जहां मौन सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। जब आप अपने अपमान को हर जगह बताते हैं तो लोग सहानुभूति कम और जिज्ञासा ज्यादा दिखाते हैं। कुछ मजाक बनाते हैं, कुछ आपकी कमजोरी समझ लेते हैं। समझदार व्यक्ति चुप रहकर खुद को मजबूत करता है। वो बदला शब्दों से नहीं, अपनी प्रगति से लेता है। समय के साथ वही लोग चुप हो जाते हैं जिन्होंने कभी आपको नीचा दिखाया था। याद रखिए, शोर करने वाले नहीं, सहने और आगे बढ़ने वाले जीतते हैं। 8 गुस्से की हालत में जब मनुष्य को गुस्सा आता है तब उसका विवेक सबसे पहले सो जाता है। उस समय बोले गए शब्द तीर की तरह होते हैं। एक बार निकल गए तो वापस नहीं आते। कई रिश्ते, कई अवसर और कई सालों की मेहनत केवल एक पल के क्रोध में नष्ट हो जाती है। गुस्से में इंसान वही कह देता है जो सामान्य अवस्था में कभी नहीं कहता। बाद में पछतावा होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति क्रोध के समय मौन को अपनाता है। अगर गुस्सा आए तो कुछ पल चुप रहिए, गहरी सांस लीजिए, खुद को शांत होने का अवसर दीजिए। जब मन शांत हो जाए तब बात करें। यही आत्मनियंत्रण की असली पहचान है। याद रखिए, जो अपने क्रोध पर जीत पा लेता है वो दुनिया की किसी भी परिस्थिति पर जीत हासिल कर सकता है। मौन उस समय आपकी ढाल बनता है और समझदारी आपकी तलवार। 9 जब कोई तुम्हें नीचा दिखाए। जीवन में ऐसे लोग जरूर मिलते हैं जो आपकी मेहनत को छोटा दिखाते हैं, आपकी क्षमता पर सवाल उठाते हैं और आपको कमजोर साबित करने की कोशिश करते हैं। ऐसे समय में मन करता है तुरंत जवाब दिया जाए, लेकिन सच्चाई ये है कि हर बात का उत्तर शब्दों से नहीं दिया जाता। जब कोई आपको नीचा दिखाए तब मौन रखना कमजोरी नहीं बल्कि परिपक्वता की निशानी है, क्योंकि बहस करने से आप उसी स्तर पर उतर जाते हैं जहां सामने वाला आपको देखना चाहता है। बुद्धिमान व्यक्ति शांत रहकर अपने काम पर ध्यान देता है। वो जानता है कि सबसे बड़ा जवाब उसकी सफलता होगी। समय के साथ वही लोग चुप हो जाते हैं जिन्होंने कभी मजाक उड़ाया था। याद रखिए, सूरज कभी अंधेरे से बहस नहीं करता, फिर भी अंधेरा खुद ही मिट जाता है। भीड़ के सामने अपनी भावनाएं। हर इंसान के दिल में भावनाएं होती हैं, दुख, खुशी, डर और उम्मीद, लेकिन इन्हें हर किसी के सामने प्रकट कर देना समझदारी नहीं है। भीड़ में हर मुस्कान दोस्त नहीं होती। कुछ लोग आपकी भावनाओं को समझते हैं, लेकिन कई लोग उनका गलत फायदा उठाते हैं। जब आप अपनी परेशानी सबको बताते हैं तो कुछ सहानुभूति दिखाते हैं और कुछ अंदर ही अंदर खुश होते हैं। समझदार व्यक्ति अपनी भावनाएं चुनिंदा लोगों तक ही सीमित रखता है। वो जानता है कि हर कोई उसकी पीड़ा समझने के योग्य नहीं होता। मौन रहकर खुद को संभालना सीखिए, अपनी ताकत खुद बनिए। जब आप अंदर से मजबूत हो जाते हैं तब बाहरी बातें आपको हिला नहीं पाती। यही जीवन की असली बुद्धि है। जीवन में हर लड़ाई शब्दों से नहीं जीती जाती, कुछ जीतें मौन से भी हासिल होती है। आज आपने सीखा कहाँ बोलना है और कहाँ चुप रहना है। याद रखिए, बुद्धिमान वही नहीं होता जो बहुत बोलता है, बुद्धिमान वो होता है जो सही समय पर मौन रखता है। अगर आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पा ले, अपने क्रोध को संभाल ले, अपनी योजनाओं को गुप्त रखना सीख ले, तो समझिए आपने जीवन की सबसे बड़ी कला सीख ली। दुनिया शोर करने वालों से भरी हुई है, लेकिन इतिहास उन्हें याद रखता है जो शांत रहकर अपना साम्राज्य बनाते हैं। आज से एक छोटा सा प्रण करिए, मैं कम बोलूंगा, ज्यादा समझूंगा। मैं शिकायत नहीं करूंगा, निर्माण करूंगा। मैं शोर नहीं मचाऊंगा, परिणाम दिखाऊंगा। अगर ये वीडियो आपको कुछ सिखा गया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें मौन शक्ति है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई नीति, एक नई सीख के साथ। धन्यवाद।